हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ सेकंड असाइनमेंट के साथ जो होने वाली है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट असाइनमेंट नहीं दिखा है, पहले जाके आप लोग फर्स्ट असाइनमेंट देखना, देन आप आना यहाँ पे असाइनमेंट 2 में। ठीक है, तो वो उस वाले असाइनमेंट में भी 10 क्वेश्चन थे एंड इस वाले असाइनमेंट में भी क्या होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और बाकी के जो 2 असाइनमेंट और बचे हुए हैं उन सारे दोनों असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन, हर एक असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड रो ट्रांजिशन सीरीज। मतलब कि जनरली यहाँ पे आपको बताना है कि जो सेकेंड रो ट्रांजिशन जो एलिमेंट है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक रूल याद रखना है, तो वो रूल क्या है, पीरियड प्लस वन रूल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीरियड प्लस वन रूल। तो जो सेकेंड रो का जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो किस पीरियड का होता है, 4 पीरियड का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 1, तो कितना होगा 5। ठीक है, तो 5 होगा, और जो 5 है वो आउटर सेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, आउटर सेल क्या होंगे, 5s होंगे। समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली जो 4D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो किसके बाद आते हैं, क्रिप्टॉन का। जो 18 वाले जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं, क्रिप्टॉन होता है। ठीक है, देन आपको देखना है कि लास्ट में जो आउटर वाले जो साला जो पहले होगा वो 4D होगा। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, नियॉन, तो नियॉन से ही ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखें बी वाले में तो क्या लिखा है, आर्गन लिखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे सी क्या लिखा है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, तो ये वाला आपको बाकी कुछ नहीं देखने के लिए, यहाँ पे जनरली आपको क्रिप्टॉन से ही पता चल जाएगा कि ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 4D होगा, एंड यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। देन 4D के बाद क्या होगा, 5s, ये भी क्या होगा, 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ड्यू टू। मतलब कि इसमें जनरली बताना है कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल में जो इंथैल्पी होती है एटोमाइजेशन की वो क्यों हायर होती है। ठीक है, तो आपको ये एक बात नोट करना है, देखो एटोमाइजेशन जनरली होता क्या है, एटोमाइजेशन मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉर एटम, मतलब कि दो एटम प्रेजेंट है तो उनके बीच में क्या करना है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और इन दोनों को क्या करना है, बहुत दूर दूर करना है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को क्या दी जाएगी, एनर्जी दी जाएगी, तभी तो ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तभी ये क्या बॉन्ड होगा, बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाएगी उतनी ज़्यादा ये क्या होगी, बॉन्ड टूटेगी। तो ये बॉन्ड डिपेंड करता है कि ये बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ओके, तो जब स्ट्रांग बॉन्डिंग होगी तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखना है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो उनकी जो एंथैल्पी होगी एटॉमाइजेशन की वो हाई होगी। और यही बताया कि इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर ए ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसके वजह से कुछ नहीं होता है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। देन क्या लिखा है, द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सी वाले में देखो तो सी वाले में क्या लिखा है, देयर एबिलिटी टू एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन, इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरैक्शन, मतलब कि दो एटम के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम, मतलब कि जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो इनको दूर करना क्या होगा, टफ होगा।
तो इनको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब कि इनकी जो एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन क्या होगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें जनरली पूछा था कि ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ड्यू टू, मतलब कि क्यों होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा ये इंथैल्पी। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सेम ऑफ विच सीरीज, मतलब कि जनरली बताना है कि कौन सा सीरीज में जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ज़्यादातर जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, यानी इनका जो साइज होता है वो छोटे होते जाता है। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो जो बीच में आयरन कोबाल्ट और जो निकेल आते हैं उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स या चार्ज। ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं, पुलिंग का काम करते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपने तरफ पुल करते हैं। तो जनरल न्यूक्लियस का काम क्या होता है, प्रोटॉन्स का काम क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ते रहता है, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो वो क्या होगा, इनका जो इफेक्टिव चार्ज होगा वो बढ़ेगा। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और साथ में जो प्रोटॉन बढ़ रहा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा। ठीक है, और पुलिंग की वजह से जो इनका साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। समझ आ गया, ये बात को, इस पॉइंट को नोट करना कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है उसकी वजह से साइज डिक्रीज होना चाहिए। ये फर्स्ट फोर्स हो गया। नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो नेक्स्ट फोर्स क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा था, पुल का काम कर रहा था, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुश का काम करता है। तो डी सेप्सेल में जो नए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, सबशेल प्रेजेंट है, तो सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड होते रहते हैं तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं। ठीक है, पुल करते हैं मतलब कि बाहर की तरफ धक्का देते हैं कि भाई तुम जाओ, इधर तुम्हारा कोई जगह नहीं है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचता है और उसको, उसकी जो पकड़ होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, क्योंकि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो पुश वाला जो इफेक्ट आ रहा है, पुश वाला जो फोर्स लग रहा है वो क्या करता है, इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर फोर है वो वीक हो जाती है। समझ आया, मैंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है वो क्या करता है, उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो ये क्या होता है, इसमें प्रोटॉन इंक्रीज होते रहते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज होता है वैसे वैसे प्रोटॉन भी इंक्रीज होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन का फोर्स क्या होता है, प्रोटॉन का फोर्स क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उनकी तरफ उनको अपने तरफ पुल करना, मतलब अपनी तरफ खींचना, अपने पास रखना। ठीक है, न्यूक्लियस का काम जनरली यही होता है। लेकिन जो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं इस शेल में, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, जो पहले के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे पहले के इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन उनको पुल करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स की वजह से जो इनका जो साइज होता है, जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, मतलब कि बैलेंस हो जाता है, ना तो वहाँ पे पुश हो रहा है ना तो यहाँ पे पुल हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या कर रहा है, अपने तरफ पुल कर रहा है, और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, पुल वाला काम कर रहा है। तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस की वजह से इनका जो आयरन है, कोबाल्ट है और निकिल है, इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाता है इन्हीं दो इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो जब पुल और पुश इक्वल हो जाए तो एटम का साइज वहीं का वहीं रह जाता है, इसलिए जो
आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट एक जैसे होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शन में क्यों नहीं है। तो बाकी ऑप्शन की बात करें तो बी में देखें तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है। तो ये क्या होता है कि ये इनका जो साइज होता है, मतलब कि ये क्या जाते हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के बाद और सब शेल ऐड हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो और क्या हो रहा है, यहाँ पे शेल ऐड हो रहे हैं। तो जब सेल ऐड होंगी तो इनका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इनका साइज क्या हो रहा है, इनका पहले छोटा था, देन इसका बड़ा, देन इसका बड़ा, क्योंकि शेल यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो इनका साइज क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख ले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का। तो ये भी क्या हो रहा है, ग्रुप से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी शेल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। तो जब ऐड होंगे तो इनका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, ये नॉर्मल एलिमेंट है एस एंड पी ब्लॉक के। इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल एलिमेंट है, तो नॉर्मल एलिमेंट का साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ऑप्शन ए वाला क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। इनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द हाईएस्ट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ। तो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में बताया था कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। ठीक है, ये डिपेंड करता है मेटालिक बॉन्डिंग पे। तो जितनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, मेल्टिंग पॉइंट होगी। तो मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट में बहुत अच्छे से मैंने समझाया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट असाइनमेंट देख लेना। बट यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ कि मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, देखो, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। तो अब देखते हैं किसमें ज़्यादातर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, और जितनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग उतना ही उसका हाईएस्ट क्या होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट में देखें तो क्या लिखा है, क्रोमियम। तो क्रोमियम में क्या होता है, D5 4S1। ओके, वेनेडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, 3D3 4S2। निकल की बात करें तो निकल में क्या होगा, यहाँ पे D8 4S2। आयरन की बात करें तो आयरन में यहाँ पे होगा D6 4S2। ओके, समझ आ गया। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखा जाए तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखा जाए तो कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा आपका, ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने क्या बताया कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग, और जब मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो उतना अच्छा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में था, तो ऑप्शन ए वाला क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा है,
यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर में जनरली क्या होता है कि इसमें डी में 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए और 4 में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। बट आपको पता होगा कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी स्टेबिलिटी के वजह से ये जो एस का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चला जाता है डी में, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ चल जाएगा, डी में। तो इसका जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है यहाँ पे होता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। तो यहाँ पे 3D में 10 इलेक्ट्रॉन होगा और 4s में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी वाले ऑप्शन में आपको क्लियरली दिख रहा है कि आर्गन एंड 3D10 4s1, तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, मतलब कि इन सारे ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही लो होता है, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं तो इनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो आएगा। तो लेफ्ट में क्या होता है, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर स्कैंडियम की बात करें तो इसकी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, मतलब कि इसका जो लेफ्ट वाले जो एलिमेंट होंगे उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो कम होगा। तो सबसे पहले क्या आता है, स्कैंडियम आता है। तो ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो स्कैंडियम है आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। देन स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम देन वेनेडियम देन मैग्नीज। तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मैग्नीज का होगा और सबसे लोवेस्ट की बात करें तो स्कैंडियम का होगा। तो ऑप्शन में यानी क्वेश्चन ने पूछा है लोवेस्ट किसका होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एटम जो है वो वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वेरिएबल वैलेंसी की तो कौन से वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाएंगे, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फुलफिल होंगे। तो जिंक की बात करें, अगर हम बी वाला ऑप्शन देखें तो बी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, जिंक दिया है, ठीक है। और जिंक के बाद पास होता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने डी सब शेल के इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाने नहीं देगा। तो 4s में भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनका हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है, मतलब कि इन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो जिंक जो होता है वो अपना वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता है, हमेशा क्या करता है, अपना 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी वजह से जो ऑप्शन होगा वो बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, मेल्टिंग पॉइंट बताना है। और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जिसमें जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, जिंक गिवन है, कॉपर गिवन है, देन निकल गिवन है, देन Fe गिवन है, ठीक है। तो जिंक है, जिंक में क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, यहाँ पे क्या है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा जिंक का होगा। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, जिंक है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे निकल है, कॉपर है। तो जिंक से ही आपको पता चल जाएगा कि ए वाला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे होता है डी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। निकिल में होता है D8, तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2। कॉपर की बात करें तो यहाँ पे 1, ठीक है, तो 0 1 2 4। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का होगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि Fe है, पहले प्रेजेंट है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे पूछ रहा है द प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। मतलब कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बताना है इन चारों में से कि कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांजिशन मेटल का नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें क्या लिखा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन मेटल जनरली इसी के लिए जाने जाते हैं, इसमें बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, ठीक है, एक ही एटम का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो इसी के लिए ही जाने जाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं एंड ये कलर भी शो करते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारे ऑप्शन शो करते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा शो नहीं करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन शो करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गन 3d5। मतलब कि बताया है कि एक एलिमेंट है और जब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मतलब कि मेटल है और वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। देखो मेटल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d में 5 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करना है, मेटल है तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, मतलब कि जनरली इसका एटॉमिक नंबर पूछा जा रहा है कि ये जो मेटल है वो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्गन क्या होता है, 18 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने दिए गए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, और 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो इसको प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे 26। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा है 26 गिवन है, तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और आपने अगर फर्स्ट असाइनमेंट नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट असाइनमेंट देखो, देन आपको ये वाली वीडियो में जो भी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।